हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू TMIS होम बेस्ड एजुकेशन। तो स्टूडेंट, आज हम कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जिसका को आप लोगों को फंडामेंटल में थोड़े है वो क्लियर करना चाहता हूँ। वो आप देख लो अच्छे से, मेरा कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। लिखने की टेंशन मत लेना आप लोग, लिख तो आप अपने आप भी लोगे, लेकिन ये पहले समझना है, वो बहुत ही आपके लिए आवश्यक है, ज़रूरी है, ठीक है। तो बेटा अब मुझे ये बताओ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो आप लोगों को समझ में आ ही गया है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो मैंने उसके लिए आप लोगों को दो मेथड बताई थी। एक तो बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय मल्टीप्लिकेशन बाय डिवीजन। ये दो मेथड से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बात। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोल दिया बेटा कि आप फाइंड आउट करो 3/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो आप सपोज करो कि आप लोगों ने उसको मल्टीप्लाई, पहले कौन सी मेथड से करते हैं, मल्टीप्लाई वाली मेथड से करते हैं, क्योंकि ये छोटा वाला नंबर है तो मल्टीप्लाई वाली मेथड से ही करेंगे, मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही करेंगे। उसमें क्या होता है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कोई भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने यहाँ पे वो सेम नंबर ले लिया 3, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बात ये बन गई 3 × 3 इज इक्वल टू 9, 7 × 3 इज इक्वल टू 27। तो बेटा 3/7 एंड 9/21 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो इक्विवेलेंट ही है ना, क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू की साइन ही है। देखो तो आप लोगों को मालूम पड़ा, क्या मालूम पड़ा कि ये भाई पहले छोटा छोटा वाला नंबर था, 3 भी छोटा है 9 से, 7 भी छोटा है 21 से। तो क्या किया होगा, नंबर बड़ा करने के लिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, समझ में आई बात। तो ये बस मुझे ये समझाना था, छोटे में से जब भी बड़ा नंबर हो जाता है तब हमने क्या किया होता है, मल्टीप्लिकेशन किया होता है। अब बेटा मैं आप लोगों को बोलूँगा, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द 45 एंड 15 नहीं करते, 30 कर देते। चलो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है ये वाले नंबर का, मतलब 45/30। तो कोई भी सेम नंबर से इसका आप डिवाइड कर दो। तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये दोनों के दोनों नंबर है 45 न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, वो दोनों नंबर किस नंबर से डिविजिबल हो सकते हैं। तो आप लोगों को मालूम है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ द 5, ठीक है। तो देखो लास्ट में 5 या 0 होगा तो दोनों नंबर है वो 5 से डिविजिबल है। और डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 याद करो, डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 की क्या बोलती है कि भाई इनका टोटल करो, 5 + 4 9 आ गया, तो 9 3 से डिविजिबल है, तो मतलब ये भी 3 से डिविजिबल है। 45 भी क्या है, 3 से डिविजिबल है। 3 + 0 तो 3 आ गया, तो ये भी 3 से डिविजिबल है। मतलब आप किसी से भी डिवाइड कर दो, 3 से कर दो, 5 से कर दो, चलेगा। मैं यहाँ से करता हूँ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में फाइंड आउट कर रहा हूँ बाय डिवीजन मेथड से। तो बेटा 45 डिवाइड बाई 5 सेम नंबर से डिवाइड कर दो। यहाँ पे क्या कर रहा था मैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे क्या किया, सेम नंबर से डिवीजन किया। तो बेटा क्या आ गया, 45 डिवाइड बाई 5 मतलब 9 आएगा, 30 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 6 आएगा। तो ये 45/30 इज इक्वल टू क्या है, 9/6। तो बेटा ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, मतलब कि जब बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर आ जाए, बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर आ जाए, तो अब हमने डिवीजन किया होगा। बस ये बातें मुझे समझनी थी, छोटे में से बड़ा कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन करने से होता है, और बड़े में से छोटा कैसे होता है, कोई भी नंबर डिवीजन करते तब होता है। समझ में आई बात। तो सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन आप अपने दिमाग में बिठा लो, इसके बेस पे हम आगे वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है बात। तो बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर है 2, एक्सरसाइज नंबर 2। तो बेटा क्वेश्चन नंबर है 2,
क्या बोला क्वेश्चन नंबर 2 में, फिल इन द ब्लैंक्स। ये देखो ब्लैंक्स दी है और वो हमें फिल करनी है, ठीक है बात। तो बेटा कैसे करेंगे, मैंने अभी आप लोगों को समझाया। बीच में इक्वल की निशानी है, देखो कौन सी, किसकी साइन है, इक्वल की साइन है ना, मतलब कि ये फ्रैक्शन और ये वाला फ्रैक्शन, यहाँ पे कोई नंबर रखेंगे तो ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए या तो कोई भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है या तो कोई भी सेम नंबर से डिवीजन करना पड़ता है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का। ये बातें आपके दिमाग में क्लियर है, ओके। तो बेटा आप ये देखो, यहाँ पे देखो न्यूमिनेटर 1 है, यहाँ पे न्यूमिनेटर 4 है, दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। मतलब ऐसा कुछ किया कि 1 में से 4 हो गया, छोटे में से बड़ा नंबर हो गया। छोटे में से बड़ा कब होता है, मल्टीप्लिकेशन करने से होता है। तो बेटा 1 में से 4 कैसे होता है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 में, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आएगा। तो आप बोलोगे सर आप मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो, 1 का टेबल बोलो, दिमाग में बोलो सर। तो मैं बोलने लगा भाई 1 1 × 1, 1 2 × 2, 1 3 × 3, 1 4 × 4। तो बेटा मल्टीप्लाई बाई 4 किया होगा ना, 1 मल्टीप्लाई बाई 4 किया होगा तभी तो 4 आया। तो बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से ही तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मैं क्या कर देता, 4 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेटा 4 × 4 = आएगा 16। तो ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा बेटा 16। आई बात समझ में। तो बेटा ऐसे आपको दिखाना नहीं है, वो तो आपको समझने के लिए मैंने किया कि आप समझोगे कैसे। ये तो अपने दिमाग में करना है सब कुछ काम, ये वाला काम कहाँ पे करना है, अपने दिमाग पे। तो बेटा अब ये हो गया सेम टू सेम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ओके। तो बेटा अब देखो यहाँ पे ब्लैंक दी है, पहले डिनोमिनेटर में ब्लैंक दी थी, अब न्यूमिनेटर में ब्लैंक दी है। बेटा 11 में से 33 हो गया, तो कैसे हुआ होगा, छोटे वाले नंबर में से बड़ा वाला नंबर बन गया। तो कैसे बना होगा, मल्टीप्लाई बाई 3 करने से ही तो बना होगा ना। तो बेटा यहाँ पे अभी क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई बाई 3, तो 9 3 = 27, ओके बात, ठीक है। चलो भाई ठीक है। तो यहाँ पे सभी मल्टीप्लाई वाले ही एग्जाम्पल ले लिए मैंने गलती से, कोई बात नहीं, वो वाले भी करवाता। तो बेटा 3 में से 15 कैसे होगा, मल्टीप्लाई बाई 5 होगा। तो आप यहाँ पे भी क्या कर दो, 4 को मल्टीप्लाई बाई 5, 4 × 5 = 20। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए 15 कब आता है 3 के टेबल में। तो भाई 3 5 = 15 होता है, टेबल आने चाहिए वरना नहीं हो पाएगा। तो बेटा 81 कैसे हुआ, डिनोमिनेटर में 9 में से 81 हो गया। तो कैसे हुआ होगा, मल्टीप्लाई बाई 9 करने से ही तो होता है। तो सेम टू सेम आप यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाई 9 कर दो, 9 9 से ही तो 81 होता है ना। अगर आपको ऐसा नहीं मालूम पड़ा, टेबल नहीं आता सर मुझको, मैं क्या करूँ अब बताओ आप। तो बेटा डिवीजन कर दो आप, 81 / 9, तो भी आपको 9 9 से 81 मिलेगा, मतलब कि 9 × 9 = 81 होता है। ये बातें आपको क्लास 3 में आ गई होगी। तो बेटा 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 81 आया, तो वहाँ पे भी आप 9 ही मल्टीप्लाई करोगे ना, ओके। तो ऐसे आसान से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जी है वो आप खुद से कर लेना ट्राई, ओके। तो बेटा एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से देता हूँ, क्योंकि आपकी बुक में तो सिर्फ मल्टीप्लाई वाले ही एग्जाम्पल दिए हैं, डिवीजन वाला तो कोई दिया ही नहीं है। तो मैं खुद से लेता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से निकाल देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लो, कोई ज़रूरत तो नहीं है, आप समझ में आ गया होगा तो आप खुद से ही करोगे। चलो कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे कोई फ्रैक्शन ले लिया मैंने 27 36, यहाँ पे मैंने लग दिया ब्लैंक, यहाँ पे 4। अब हो जाएगी दिक्कत, अब होगी ना दिक्कत। कैसे दिक्कत होगी, अरे भाई यहाँ पे बड़ा नंबर था 36, मतलब बड़ा नंबर था, तो छोटा कैसे हो गया भाई। 36 में ऐसा क्या डिवाइड कर दिया मैंने कि 4 आ गया। वैसे नहीं सोच पाएंगे ना आप, क्योंकि आपको 36 में से क्या डिवाइड किया वैसे नहीं मालूम पड़ेगा। तो आप उल्टा सोचो, कुछ ऐसा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, देखो इसका उल्टा सोचो आप, 4 में से 36 बन गया, आप ऐसा सोचो। तो कैसे बना होगा, तो आप 4 का टेबल तो आपको आता ही होगा ना,
4 का टेबल तब तक बोलते जाओ जब तक कि 36 नहीं आ जाता। ओके, तो आप बोलोगे सर 4 9 36 होता है, मतलब कि 4 मल्टीप्लाई बाई 9, देखो यहाँ पे उल्टा किया मैंने, 4 मल्टीप्लाई बाई 9 तो आ गया 36। ठीक है, ओके भाई। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसमें मल्टीप्लाई बाई 9 करने से 27 आएगा? तो 9 का टेबल बोलो दिमाग में, 9 1 सा 9, 9 2 सा 18, 9 3 सा 27। तो बेटा 3 ही तो होगा, 9 3 सा 27 ही तो होता है। ओके, चलो ऐसा नहीं सोच पाए आप, तो ये तो मालूम पड़ गया ना कि आपको यहाँ पे 9 आता है, कहाँ पे भी 9 तो आता ही है। तो आप ऐसा सोचो कि भाई 36 को डिवाइड बाई कर दिया 9, 36 डिवाइड बाई 9 तो आ गया 4, उल्टा जैसे पहले समझे थे उसका उल्टा। तो बेटा 36 डिवाइड बाई 9 करोगे तो 9 4 रही तो 36 आएगा। ओके, तो ठीक वैसे ही यहाँ पे भी करो आप 27 डिवाइड बाई 9, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड बाई 9 किया तो सेम नंबर से ही डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमिनेटर को भी। तो 27 डिवाइड बाई 9, 9 3 जा 27, 27 माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 3। 27 डिवाइड बाई 9 करेगा तो क्या करे आएगा बेटा 3 ही तो आएगा। तो ये है डिवीजन वाली ब्लैंक। अभी एग्जामिनर का भी ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, एग्जामिनर तो आपका तो मैं ही रहता हूँ, मतलब मैंने टेस्ट निकाली और इसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया तो आप बोलोगे सर पेपर हार्ड था। वैसे नहीं होता बेटा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसको फील करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया भाई, यहाँ पे मैंने बोल दिया, लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। 80 80 नहीं करते, सोचने दो, कोई क्वेश्चन मैं बनाता हूँ यहाँ पे, आप लोगों को भी समझ में आ जाए। 44 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे 36 फिल इन द ब्लैंक। नहीं होगा ना, ये नहीं होगा। 70 नहीं, हाँ चलो 77 कर देते हैं। 77 अपॉन 44। तो बेटा आप देखो क्या किया, बड़े वाले नंबर में से छोटा नंबर आ गया, तो कैसे आया होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा यहाँ पे डिवाइड किया होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा डिवाइड किया होगा कि यहाँ पे 4 आ गया। बड़े में से छोटा कब होता है, डिवाइड करने से होता है। तो बेटा क्या डिवाइड किया वो कैसे मालूम पड़ेगा, तो आप उल्टा सोचो, मल्टीप्लाई क्या किया थी 44 आ गया, डिवाइड क्या किया वो हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो आप ऐसा सोचने लगो कि भाई मल्टीप्लाई क्या किया 4 में ऐसा कि यहाँ पे 44 हो गया, तो आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा सर 4 × 11 करने से ही तो 44 होता है ना भाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 11, 44 डिवाइड बाई 11, तो यहाँ पे क्या आ गया 4। ठीक वैसे ही यहाँ पे आपको कुछ क्या करना पड़ेगा बेटा, डिवाइड बाई 11 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। 77 डिवाइड बाई 11, 77 डिवाइड बाई 11, 11 7 जा 77, 77 माइनस 77 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय डिवीजन, फिल इन द ब्लैंक्स वाली पैटर्न। ओके, तो बेटा आज के होमवर्क में आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 2, solve the question number 2 of exercise number 2। एक्सरसाइज नंबर 2 पेज नंबर है 45। आई होप कि जितनी भी बातें मैंने करने की आपसे कोशिश की है वो आपको समझ में आ गया होगा। बेटा नहीं समझ में आया तो गूगल मीट में मुझे बेझिझक पूछो आप, वहाँ पे मैं आप लोगों का आंसर करूँगा। ठीक है बात, तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन जय हिंद, टेक केयर।